सो हेलो गाइस, आप लोग इस वाले वीडियो में लेफ़्ट रिकर्जन को समझते हैं। प्लीज़ इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग। लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग, देखो लेफ़्ट रिकर्जन का यूज़ पड़ेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को लेफ़्ट फैक्टरिंग का इतना यूज़ नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने को लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं करनी पड़ती है। ये ऑनेस्टी है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में 99% यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपको लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर एस वालों का दिमाग ख़राब हुआ तो कुछ भी करना पड़ सकता है, तो मैं आपको एक बार सिखा दूंगा। बाकी अपने को लेफ़्ट रिकर्जन करना पड़ता है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर वो आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए तो आपको ईजिली लेफ़्ट रिकर्जन करना आ जाएगा। तो ठीक है, पहले मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ लेफ़्ट रिकर्जन का। देखो, अगर कोई भी अपनी ग्रामर है वो ए टेंस टू ए अल्फ़ा स्लैश बीटा के फॉर्म में, तो जो अपना इसका लेफ़्ट रिकर्जन करने के बाद जो अपनी ग्रामर बनेगी वो रहेगी ए टेंस टू बीटा ए डैश टेंस टू अल्फ़ा ए डैश, ठीक, स्लैश एप्सिलॉन। अब देखो, ये वाली कंडीशन आपको रट लेनी है। सिंपल कंडीशन है, रट लो। बोलो ए टेंस टू बीटा ए डैश टेंस टू अल्फ़ा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन। याद हो गई? ठीक है, अब अपन इस पर सीधा एग्जांपल देते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में काम देंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, तो आप आगे चल के समझ जाओगे। तो फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप अपनी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग लो, कुछ भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको यूनिवर्सल क्वेश्चन है। इससे SLR LALR सब कुछ होता है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। तो ठीक है, अपने पास 3 ग्रामर है, 1 2 3। अपने को ये जो 3 ग्रामर है, अब अपन लोगों को इस 3 ग्रामर में लेफ़्ट फैक्टरिंग करनी है। अब देखो, लेफ़्ट फैक्टरिंग की पहली प्राइमरी कंडीशन जो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे सेम है ई टेंस टू ई, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक, टी टेंस टू टी, रिपीट हो रहा है। थर्ड बारे में लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं है, क्योंकि एफ टेंस टू एफ नहीं आ रहा है, तो अपने को इन दोनों से लेफ़्ट फैक्टरिंग रिमूव करनी है। अब अपन चांस बाय चांस चलते हैं। इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो। 1 ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी, ठीक। अब देखना, ये वाला हुआ अपना ए, ये हुआ अपना ए, ये जो पूरा प्लस टी है ये हुआ अपना अल्फ़ा, और टी हुआ अपना बीटा। क्या फॉर्मूला बताया था अपने को मैंने आपको? ए टेंस टू बीटा ए डैश टेंस टू अल्फ़ा ए डैश एप्सिलॉन, ठीक। अपना पहले वाले का लेफ़्ट फैक्टरिंग सॉर्टेड, लेफ़्ट रिकर्जन सॉरी। सेकंड, टी टेंस टू टी स्टार एफ स्लैश एफ, ठीक। ए अल्फ़ा बीटा, ठीक। खुद लिखने की कोशिश करो आप। आपको एक, आप ऐसे भी आगे चल के LL1 करोगे, उसके 2 क्वेश्चंस करोगे, आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा, ये आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट फिर भी ए टेंस टू, ठीक है, टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश एप्सिलॉन। और फिर अपना थर्ड वाला तो सेम टू सेम है, कौन सा? एफ टू ई स्लैश आई डी। सिंपल। अपने ये 3 प्रोडक्शंस रूल से 1 2 3 अपने पास इन टोटल 5 वो बने, 1 2 3 4 5। तो अपन लोगों ने जब लेफ़्ट फैक्टरिंग रिमूव कर दी, लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया, उसके पास अपने पास ये 5 रिजल्ट्स हैं। तो अपने को ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें अपन को सबसे पहले लेफ़्ट रिकर्जन हटाना ही पड़ता है। ठीक है, मैं अब आपको लेफ़्ट फैक्टरिंग बता देता हूँ। देखो, लेफ़्ट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ़्ट फैक्टरिंग आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन होता है, आपको LL1 निकालना है। LL1 में आपका पहला स्टेप होता है कि आपको लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग हटानी है, ठीक है। लेफ़्ट रिकर्जन आपको क्वेश्चन में रहता है, लेफ़्ट फैक्टरिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं रहता है। फिर भी आप लेफ़्ट फैक्टरिंग देख लो, इन केस अगर आप फंस गए गलत तो, ठीक। तो अपन देखते हैं
लेफ्ट फैक्टरिंग। सिंपल फार्मूला ही है, फार्मूले से आपको रिलेट करना आना चाहिए। देखो अब इंजीनियर हो आप लोग, एग्ज़ाम के मैं गेस करता हूँ कि कुछ पढ़ाकू बच्चे शायद बहुत समय पहले पढ़ रहे हों, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद प्रिपरेटरी लीव में चालू किया है, जिनका क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा इंटरनल नहीं बना है, या फिर जिन लोगों ने थोड़ा सा अभी जस्ट कल परसों कंपाइलर का पेपर है और आज अब पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अपन फटाफट पढ़ेंगे, अपन ऐसे टाइम वेस्ट करते हुए नहीं पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते अपन। उतना कर सकते हैं जितना अपने को एग्ज़ाम में आएगा और जितना अपने को लिखना है, सीधी बात। ठीक, तो अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था, अगर आपको कोई भी ग्रामर इस फॉर्म में दी हुई है तो उसका जो अपना लेफ़्ट फैक्टरिंग करके आंसर बनेगा वो बनेगा ए टेंस टू अल्फ़ा ए डैश R1 R2, ए डैश टेंस टू बीटा 1 बीटा 2। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मैक्सिमम नहीं आता है तो अपन एक एग्जाम्पल में ख़त्म करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। एच टेंस टू ITTS। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिसको मैंने बोला है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो शायद छोड़ के ही भाग गए होंगे अब, कि ठीक है नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चलो ठीक है, अब अपन लोग ये देखते हैं IETS। ठीक, ये अपना क्या हो गया अल्फ़ा, ये क्या हुआ ए, ये क्या हो गया अपना अल्फ़ा, ये क्या हो गया अपना बीटा 2, ES पूरा बीटा 2 है। ठीक, फिर ये क्या हो गया अपना R1। तो अपन जब इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो ए टेंस टू IETS एस डैश ए, एस डैश टेंस टू साइलेंट ES। ठीक, डन, सिंपल। अब एक बार रिवाइज करते अपन ने इस वीडियो में क्या पढ़ा। ठीक, अब लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा सबसे पहले लेफ़्ट रिकर्जन। लेफ़्ट रिकर्जन का सिंपल फार्मूला ए टेंस टू ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, इससे दो प्रोडक्शन रूल आएंगे, ए टेंस टू बीटा ए डैश टेंस टू अल्फ़ा ए डैश एप्सिलॉन। ठीक, इससे अपन लोगों का लेफ़्ट रिकर्जन सॉर्ट हो जाएगा। सेकेंड लेफ़्ट फैक्टरिंग, इसका एक फार्मूला है ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा 2 स्लैश 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 R1 R2 स्लैश डॉट डॉट डॉट। ठीक, अपना इससे जो आंसर आएगा वो आएगा ए टेंस टू अल्फ़ा ए डैश R1 R2 ए डैश टेंस टू बीटा 1 बीटा 2। ठीक, इसे अपन लोगों का सीधा आंसर लिख लेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एंड फॉलो पढ़ेंगे। वो वीडियो भी ऐसा है जो आपको फर्स्ट एंड फॉलो शायद क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालने को नहीं आएगा, MCQ में आ सकता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा यूनिट 3 का एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो नहीं आता है, तो आप कोई क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो नहीं आता है। तो प्लीज़ फर्स्ट एंड फॉलो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अपन इस वीडियो को अभी यहीं पे ही एंड करते हैं, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, बाय बाय।